और देश भर के इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चों का इंतजार हुआ है खत्म। कोटा ने फिर एक बार बाजी मार ली है क्योंकि ये जेईई में नंबर 1 है। कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा ने फिर एक बार दिखाया कि क्यों वो देश की शिक्षा नगरी कहा जाता है। नन्ही उम्र में आंखों में सपने लेकर आने वाले छात्रों के सपनों को पूरा करने वाले शहर ने एक बार फिर जेईई रिजल्ट पे अपना डंका बजाया है और बताया है कि क्यों बच्चे कोटा आते हैं। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परिणाम जारी हो गया है और कोटा के रहने वाले ओम प्रकाश बोहरा टॉपर बने हैं। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट ओम प्रकाश बोहरा ने इस उपलब्धि के बाद कहा कि कोटा में कंटेंट और कंपटीशन दोनों बेस्ट है। कोटा ने एक बार फिर बाजी मारी है और 100 परसेंटाइल में कोटा के ओम प्रकाश के साथ साथ जो राजस्थान में 7 बच्चे टॉपर्स आए हैं उसमें 6 जो बच्चे हैं वो कोटा से हैं। जश्न का माहौल है और किस तरह से ओम प्रकाश को जो है बधाइयां देने वालों का तांता लग रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही है। ओम प्रकाश, क्या कहना चाहेंगे, आपने पहली रैंक हासिल की? जी, मेरे को सेशन 1 के बाद पता था 300 मार्क्स आ रहे हैं और 100 परसेंटाइल आ रही है, बट सेशन 2 तो मैंने दिया नहीं था, इसलिए अब मेरे को पता चला कल रात को कि मेरे रैंक 1 आ रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी, किस तरह आपने जो है पूरा इस कंपटीशन को क्रैक किया? स्ट्रेटेजी तो मेरी बस इतनी रही कि मैं मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया और मैंने एनसीईआरटी अच्छे से कवर की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स के कुछ पोर्शंस। मैथ्स में तो एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं, उसके क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपका? टाइम मैनेजमेंट मेरे एक्चुअली ये 2 घंटे 30 मिनट चले गए पेपर देने में। अब वो फिर ठीक, मतलब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप मीन्स पुराने जो क्वेश्चंस है उनको आप एक्यूरेसी से करो और कम टाइम में करने की कोशिश कीजिए। जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को धीरे धीरे शॉर्टन करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल टाइम की बात करें, कितने घंटे आपने समय दिया? मैं तो ऑलमोस्ट हर दिन ही पढ़ता था, थोड़ा बहुत हो जो इतना भी हो, तो टाइम तो ऐसे गिन नहीं सकता मैं कितना टाइम दिया, बट और क्या कहना चाहेंगे, देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं कोटा में कोचिंग के लिए, और जगह भी जो अब अपीयर होंगे अगले साल एग्जाम में, वो क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या उनके लिए मंत्र देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मेंस के लिए आपको सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जबकि एडवांस के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ सकती है, बट वो भी क्वेश्चंस के टाइप में, वो थ्योरी में तो बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो आपको केयरफुली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो अच्छे से कवर करनी चाहिए। सिर्फ ओम प्रकाश की बात नहीं है, बल्कि जेईई मेन रिजल्ट में जिन 24 छात्रों की 100 परसेंटाइल आए हैं उनमें से 7 राजस्थान के हैं। इन 7 में से 6 कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर टॉप 10 में कोटा से 2 छात्र हैं, तो टॉप 100 में 26 छात्र कोटा कोचिंग संस्थान के छात्र हैं। ऐसे में रिजल्ट के बाद कोचिंग नगरी में जश्न का माहौल है। इन सभी टॉपर्स से एनडीटीवी ने बात की और जाना सफलता का राज। क्या कहना चाहेंगे, इस कामयाबी के पीछे के किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और फिर अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन का, और टीचर्स तो बहुत सपोर्टिव है ही यहाँ के, तो उनसे बहुत फ़ायदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट अब आने वाले साल में इस एग्जाम में शामिल होंगे, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? जहाँ तक जेईई मेंस की बात है तो केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। और पास्ट ईयर पेपर्स 1 महीने पहले एग्ज़ाम करने से बहुत फ़ायदा होता है। आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी के लिए? मेरा नाम सक्षम जिंदल है और मैं यही बोलूँगा कि ये हमारा जो 2 साल से हमारी मेहनत चल रही थी जेईई एडवांस पे, मेजर तो उसी की वजह से जेईई मेंस में हमारा परफॉर्मेंस आया है। जेईई मेंस के लिए स्पेसिफिकली तो हमने सिर्फ 1-2 महीने ही पढ़ा था, जो जेईई मेंस जनवरी टाइम से पहले था। बाकी तो हम एडवांस की तैयारी कर रहे थे, तो उसके फ्लो में ही जो एडवांस के लिए मेहनत की थी उसी से जेईई मेंस का रिजल्ट अच्छा आया। क्या क्या हॉबीज वगैरह रही, क्या आपने टाइम मैनेजमेंट किया और किसको श्रेय देना चाहेंगे? टाइम मैनेजमेंट मतलब टेस्ट के वक्त लाइक आपको बस लाइक फोकस्ड रहना है और लाइक जो क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर मतलब आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन पे लाइक एक बार आप थोड़ा सा टाइम दे दो और फिर उसको लाइक आप बाद में कर सकते हो। आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे इस जो कामयाबी मिली है इसको लेकर? मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है और मैं कोटा में ही बॉर्न हुआ हूँ और कोटा से ही कोचिंग कर रहा हूँ एलन से। 7th क्लास से एलन में हूँ और 10th क्लास से स्पेसिफिकली आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ।
वहीं एनटीए ने जेईई मेन अप्रैल सेशन के परिणाम के साथ ऑल इंडिया रैंक और एडवांस की पात्रता जारी कर दी है। इसमें 2,50,236 स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। जनवरी और अप्रैल के सेशन को मिलाकर कुल 24 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल मिले हैं, जिनमें 2 लड़कियां हैं। आपको बता दें कि पिछली बार 56 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल थे। 24 अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा 7 राजस्थान, 3 महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, 2 पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली के हैं। 1 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के छात्र हैं। यानी हर बार की तरह कोटा ने जेईई परीक्षा में अपना दमखम दिखाया है और बताया है कि क्यों अभिभावक अपने बच्चे को कोटा भेजते हैं। अब ये सभी सफल छात्र जुट गए हैं अपने अगले मिशन यानी जेईई एडवांस के लिए, जहां 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों के बीच होगी टॉपर बनने की जद्दोजहद। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।